बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह फ़िरौन और उसकी बीवी हज़रत आसिया के बारे में। आपसे गुजारिश है इस वाक़या को पूरा पढ़ें और देखें सुने। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फ़िरौन और उसके बुरे कामों से बचा ले और इन जालिमों से छुटकारा दिला दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते मिस्राम बिरहाम जिस इलाके में आबाद हुए उसका नाम मिस्र पड़ गया। यहाँ की कौम जब परवान चढ़ी और फ़िरौन की हुक्मरानी आ गई, फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र आ गए और गोशान नाम के एक इलाके में आबाद हो गए। उन्हें बनी इज़राइल के नाम से पुकारा जाता है। जब फ़िरौन को नजूबियों ने बताया कि बनी इज़राइल में अल्लाह का एक नबी पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा और उसके हाथों ही तुम्हारी मौत होगी, फ़िरौन इस खतरे से बचने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना शुरू कर दिया और उसने बनी इज़राइल को अपना गुलाम बना लिया और उनसे अपने काम कराता, बिल्कुल नौकरों की तरह बनी इज़राइल में पैदा होने वाले लड़कों का कत्ल करा देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है तो लाख कोशिश कर ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कमज़ोरों पर जुल्म करके उन्हें अपनी बादशाही और ताकत के ज़रिए परेशान करके वो अपने आप को बहुत बड़े नुकसान में डाल रहा है। उनके उसकी भलाई इसी में थी कि वो अपने ताकत पर घमंड ना करे और अपने आप को खुदा होने का दावा ना करे। कुछ ही वक्त के बाद फ़िरौन और उसकी सल्तनत को ख़त्म करने वाला बच्चा बनी इज़राइल के यहाँ पैदा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम अय्यर था। इसी नाम को योकूत भी कहा जाता है। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा था कि जालिम फ़िरौन उनके बच्चे को पैदा होते ही मरवा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि बच्चे को अपने पास रखना और उसे दूध पिलाना, लेकिन जब उसकी जान को खतरा लगे तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं। कुछ वक्त के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, फिर दरिया इस किनारे पर डाल देगा। फिर इस संदूक को मेरा और तुम्हारा दुश्मन फ़िरौन उठा लेगा। हज़रत मूसा की वालिदा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल देती हैं। जब बच्चे वाला संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास जाकर पहुंचा तो फ़िरौन की बेटी और उसके गुलाम संदूक को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने उस संदूक को दरिया से निकाला और मलिका आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी उसके हवाले कर दिया। जब फ़िरौन की बीवी ने संदूक का ढक्कन खोला तो एक खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। और जब फ़िरौन ने उस बच्चे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया तो फ़िरौन की बीवी सामने आ गई और बोली कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। हो सकता है ये बच्चा हमें फ़ायदा पहुंचाने का कोई जरिया बने, क्योंकि ना हम इसे अपना बेटा बना लें, जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मतलब है फ़िरौन ने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हो सकता है ये बच्चा तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन के महल में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दी। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत ने एक और करिश्मा दिखाया। हज़रत मूसा जो कि अभी दूध पीते बच्चे थे, उन्होंने किसी भी दाई का दूध पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों के दूध को हराम कर दिए। महल वालों ने एक ऐसा औरत की तलाश शुरू कर दी जिसका दूध ये बच्चा
पीने लगे। उतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सामने आ गई और बोली, मैं तुम्हें ऐसी औरत के बारे में बताऊंगी जिसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया गया। वो आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध नोश किया। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपने ही बच्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दाई बन गई। उनके लिए शाही चीज़ों के इंतजाम कर दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलकर जवान हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। कुछ वक्त के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, जिसके बाद फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन बन गया और फिरौन के जादूगरों और उसके सिपाहियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा यानी लाठी से शिकस्त दी, तो वो लोग फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और हज़रत आसिया भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। लेकिन वो लोग फिरौन के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन लोगों ने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। एक दिन हज़रत आसिया अपनी बेटी को कंघी कर रही थी और उनके मुंह से अल्लाह का नाम निकल गया। हज़रत आसिया के मुंह से निकला अल्फाज यह था कि बर्बाद हो जो उस अल्लाह का इनकार करता है जो मेरा फिरौन का और सबका रब है। बेटी भी पक्की काफिर थी। उसने अपने बाप फिरौन को ये बात बता दी। फिर फिरौन ने अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म करना शुरू कर दिया। हज़रत आसिया को धूप में लिटाया जाता, उन पर सांप छोड़ दिए जाते। जुल्म के जवाब में हज़रत आसिया कहती, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान रखती हूँ। फिरौन ने उनके कई रिश्तेदारों को ज़बह करवा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी फिरौन को रब नहीं माना। आखिरकार फिरौन ने उनके हाथ और पाँव में कील गाड़ दिए और उनके सीने पर भारी पत्थर पटकवाता। हज़रत आसिया ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके बुरे अमल से निजात और बख्शिश दिला दे और मुझे जालिम कौम से छुटकारा दिला दे। रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब मंजर देख रहे थे और उन्होंने भी दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, रंज और दर्द आसिया से दूर कर दे और उसे जालिमों से निजात दिला दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे जिन्होंने हज़रत आसिया पर अपने पैरों का साया किया, फिर उन्हें जन्नत के महल दिखाया। फिर वो मुस्कुराई और अल्लाह ने उनकी रूह को अपनी तरफ उठा लिया। हज़रत आसिया का शुमार जन्नत में सबसे अजीमत रखने वाली औरतों में होगा। कुरान शरीफ के सूरा तहरीम में अल्लाह ताला ने अपने दो मुक़द्दस नबियों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीबियों की मिसाल बयान की, जो नेक बंदों की बीबियां होने के बावजूद काफिर रही और जहन्नम में जाएंगी। और साथ ही दो नेक बीबियों का भी जिक्र किया जो अपनी उम्मत की ईमान वाली औरतों की मिसाल होगी। एक फिरौन की बीबी आसिया, जो फिरौन जैसी काफिर और अल्लाह के नाफरमान की बीबी होने के बावजूद अल्लाह पर ईमान लाई, और दूसरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम, जब मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे जद्दोजहद के बाद वापस आए तो राम 20 साल इंतकाल कर चुका था और उसका बेटा मनफता सानी फिरौन बन चुका था, और वही मनफता फिरौन अपने लश्कर के साथ दरिया नील में डूब गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो फिरौन की बीबी हज़रत आसिया का वाक़या पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक और खूबसूरत वाक़या के साथ। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।